These two, cash discount and trade discount, you must have heard about them. Both these discounts are given by the trader to its customer. Which days, Kanishka, turn the camera on. Trade discount. Trade discount is given by the trader when goods are purchased or sold in bulk. Bulk means huge quantity. If you purchase any item, any good in huge quantity, definitely the trader will give you some discount. कहते हैं कि अगर आप 5 खरीदेंगे तो इतने की, 10 खरीदेंगे तो इतने की, मीन्स टू से आप बल्क में कोई भी चीज खरीदेंगे, यू विल गेट इट इन लेस प्राइस, एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. एक पेप्सी की बोतल खरीद रहे हैं आप और आप एक पूरी क्रेट खरीद रहे हैं, शॉपकीपर विल गिव यू डिस्काउंट, राइट? बिकॉज his goods are sold quickly. His goods are sold quickly. It is to increase the volume of sale. आपकी सेल्स बढ़े इसलिए आप ट्रेड डिस्काउंट देते हैं. आइदर आप कैश में खरीद रहे हैं और क्रेडिट में खरीद रहे हैं, उधार में, it does not make any difference. It does not make any difference. But if goods are purchased or sold on credit or cash, but to increase the volume of sale, it is known as trade discount. जरा सा डिफरेंस पढ़िए. Let me receive one call. I will come back. Everybody come back. So ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का बेसिक डिफरेंस जो है, नंबर 1, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन सो दैट देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स. सेल्स मतलब बहुत ज्यादा बढ़े. तो कहते हैं ना कि 4 लीजिए उसके साथ एक फ्री. तो एक जो मिल रहा है वो तो आपको फ्री में मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है. मतलब आप 4-5 आइटम ले रहे 4 के प्राइस पे. सो दैट इज डिस्काउंट. दैट डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ट्रेड डिस्काउंट, नोट कीजिए, ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं पर भी अपने अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं. मान लीजिए 10,000 रुपए का कोई आइटम आप बेच रहे हैं और उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10,000 का 10%, यह मतलब हुआ इसका 10,000 रुपीज का जो आइटम था, आपने उसे 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा है, तो 1,000 रुपीज कम हो गए. कितने हो गए? 9,000. आप जब अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे तो आप सिर्फ 9,000 की एंट्री करेंगे, 1,000 रुपीज कहीं भी शो नहीं करेंगे. आप एंट्री करेंगे क्या? 10,000 रुपए का सामान आपने 9,000 में बेच दिया, तो आप 9,000 रुपए की एंट्री करेंगे. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कैश आपके पास आ गया, असेट बढ़ गई, डेबिट. सेल्स कल आपको बताया था मैंने. सेल्स, सेल्स क्या होती है? इनकम. जब हम कोई सामान बेचते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं, वो इनकम होती है. सेल्स इज रेवेन्यू. रेवेन्यू बढ़ रही है, सेल्स. रेवेन्यू बढ़ने पे क्या होती है? क्रेडिट. कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स क्या होगी? क्रेडिट. तो आप जनरल एंट्री जब इसकी करेंगे तो इसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अगर जर्नल एंट्री कर रहे हैं वो कोई फॉर्मेट नहीं पता है तो हमें तब भी ध्यान रखना है कि हम लिखे वैसे ही जैसे फॉर्मेट में लिखते हैं.
Anshul, turn the camera on. Everyone keeps the camera on. ये आपको ऐसे शो करना है. The entry will be like this. Trade discount. It is trade discount which is given on a fixed price, listed price, and it is not shown in the books of account. Trade discount is not shown in the books of account. Cash discount, on the other hand, is shown in the books of account. Cash discount. Cash discount means if the list price of the goods are 10,000 and you are giving cash discount of 1,000, 10% मान लीजिए आप कैश डिस्काउंट होता, तो आप डिस्काउंट को बुक्स में शो करेंगे, कैश डिस्काउंट को भी. कैश डिस्काउंट या तो आप देंगे या कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा. कैश डिस्काउंट वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा, इट विल बी इनकम फॉर यू. और इनकम बढ़ने पे क्या होती है? क्रेडिट. इनकम बढ़ने पे क्या होती है? क्रेडिट. वैसे ही अगर कैश डिस्काउंट आप देंगे, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट अलाउड. नोट कीजिए दोनों पॉइंट. कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम, whereas cash discount allowed is expense, you can say, or loss. It will be debited. It will be debited. कैश डिस्काउंट, मान लीजिए आपने सामान बेचा, तो आपने 10,000 रुपए का सामान 1,000 रुपए कैश डिस्काउंट पे बेचा है, माइनस कैश डिस्काउंट. अगर 10,000 रुपए का सामान आपने 1,000 रुपए कैश डिस्काउंट पे बेचा. अब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में फर्क क्या है? कैश डिस्काउंट में आप डिस्काउंट तभी देते हैं जब आप कैश सेल करते हैं या कैश परचेज करते हैं. कैश डिस्काउंट तभी होगा, जो पैसे आप कैश देंगे उसी पे डिस्काउंट मिलेगा. अगर आप कैश नहीं देंगे उनको, तो वो डिस्काउंट नहीं देंगे आपको. फिर वो कहेंगे उधार आप सामान ले रहे, तो आप जब उधार देंगे वापस, तो आपको पूरे पैसे देने होंगे. लेकिन अगर आप कैश दे रहे, तो हम आपको 5%, 10%, 2% जो है छूट दे सकते हैं. कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि कस्टमर जल्दी पेमेंट करे. इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है कई बार, कि कैश डिस्काउंट आपको देंगे 10% अगर आप एक हफ्ते में पेमेंट कर देते हैं. कैश डिस्काउंट आपको देंगे 5% अगर आप 15 दिन में पेमेंट करते हैं. कैश डिस्काउंट आपको देंगे 2%, 2% अगर आप एक महीने में पेमेंट करते हैं. और अगर एक महीने बाद पेमेंट करेंगे तो आप पूरे पैसे देंगे. दिस कैन बी द पॉलिसी ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज, बिकॉज कैश डिस्काउंट इज ओनली गिवन टू get quick payment, prompt payment, early payment, and this is shown in the books of account. पहले मैंने बताया अगर ये ट्रेड डिस्काउंट होता 1,000 रुपए, तो जनरल एंट्री ये होती. लेकिन अगर ये कैश डिस्काउंट है, तो देखिए जनरल एंट्री कैसी होगी. आपने 10,000 रुपए का सामान बेचा, 1,000 रुपए नुकसान हो गया उसमें, ये देखिए डिफरेंस. इसमें हम कैश डिस्काउंट शो कर रहे हैं.
जब ट्रेड डिस्काउंट दिया था तो ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं किया था, हमने डायरेक्ट लिखा था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन जब कैश डिस्काउंट दे रहे हैं हम, तो हम यहां शो कर रहे हैं कि 9,000 रुपए हमें मिले हैं, 1,000 रुपए का हमने नुकसान उठाया है और 10,000 रुपए का सामान बेचा है। कैश डिस्काउंट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये भी पॉइंट नोट रखेंगे अपने पास। कैश डिस्काउंट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, trade discount is not shown in the books of account, because trade discount is only given to increase the volume of sales, whereas cash discount is given for early payments, prompt payments, early and prompt payments। आपकी बुक में वो दिए हुए क्या कहते हैं उसको, डिफरेंसेस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट आर गिवन इन योर बुक। जर्नल एंट्री जब करेंगे तो ध्यान रखेंगे दैट the amount is written properly। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम। जब आपसे पूछेंगे हम कभी तो आप बताना कि कैश डिस्काउंट हम दे रहे हैं या कैश डिस्काउंट हमें मिल रहा है। जब हम सेल्स करते हैं, सामान बेचते हैं, तो हम कैश डिस्काउंट देते हैं तो हमें नुकसान होता है। दैट टाइम कैश डिस्काउंट इज एक्सपेंस और लॉस, दैट्स व्हाई इट विल बी डेबिटेड। जैसे ये देखिए डेबिट हुआ है। और अगर हम परचेज करेंगे सामान, देन कैश डिस्काउंट विल बी आवर इनकम, हमें फायदा होगा उसमें, कम पैसे देंगे, डिस्काउंट विल बी इनकम फॉर अस, सो इट विल बी क्रेडिटेड। कैश डिस्काउंट विल बी क्रेडिटेड एट इन दैट पर्टिकुलर केस, सो यू हैव टू नोट डाउन दिस। ये नोट कर लीजिए फटाफट। Both the type of discounts. After this, there is one more, rebate. Rebate. Rebate is also reduction in the price. Rebate is also रिबेट में भी आपको सामान सस्ता मिलेगा, बट इट शुड नॉट बी कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। इट शुड नॉट बी सिमिलर टू कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। तो रिबेट शॉपकीपर क्यों देते हैं? रिबेट शॉपकीपर देते हैं फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स। जैसे कि आप मान लीजिए समर सीजन, जब ये समर सीजन जब खत्म होने लगेगा तो विंटर सीजन चालू होगा, समर सीजन के कपड़ों की सेल लग जाएगी। सेल या रिबेट, या फिर आपकी क्वालिटी ऑफ गुड्स इंफीरियर हो, आपकी गुड्स की क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है, आपकी गुड्स की क्वालिटी जो है थोड़ी इंफीरियर है, तो आप उसे जो है कम कीमत पे बेच के खत्म कर रहे हैं, तो कस्टमर को तो फायदा ही हो रहा है ना उसमें। आप देखते होंगे फ्रूट्स बेचने आता है, कोई सब्जी बेचने भी आता है, वो 2 जगह टमाटर रखता है, 2 जगह जो है सेब रखता है,
ये वाले सेब 80 रुपए किलो हैं, ये वाले सेब 60 रुपए किलो हैं। क्यों? बोले ये थोड़े से जो है पुराने हो गए या खराब हो गए, इसमें थोड़े से दाग हैं। तो वो अपनी गुड्स जो कम कीमत पे बेच रहा है, दैट इज कॉल्ड रिबेट। वो आपको कोई वैसे डिस्काउंट नहीं दे रहा, ही वांट टू क्लियर अप हिज गुड्स बिकॉज अदरवाइज इट विल गो वेस्ट। दैट इज कॉल्ड रिबेट। रिबेट में एनी रीजन अदर देन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट होना चाहिए। मान लीजिए कोई अपनी दुकान बदल के दूसरी जगह जा रहा है और वो अपना बिजनेस चेंज करना चाह रहा है, उसका गारमेंट्स का बिजनेस था, अब वो जो है कोई और बिजनेस करना चाह रहा है, तो वो फटाफट अपना सामान बेचना चाहता है, तो वो फटाफट आपको कम कीमत पे सामान बेच देगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिबेट। रिबेट मीन्स रिडक्शन इन एनी प्राइस ड्यू टू एनी रीजन अदर देन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। आपको हमने 5-7 रीजन बता दिए। तो रिबेट का भी वैसे ही है। रिबेट अगर आपको रिसीव होगी तो आपकी इनकम है, तब रिबेट क्रेडिट होगी। रिबेट रिसीव्ड and rebate allowed rebate received will be credit and rebate allowed will be debit। और रिसीव्ड कब होती है? जब आप सामान परचेज करते हैं। अलाउड कब होती है? जब आप सामान बेचते हैं। सेल्स के टाइम पे अलाउड, क्योंकि आप रिबेट देंगे, उसमें नुकसान होगा आपको। और परचेज के टाइम पे रिसीव्ड। कंपाउंड जर्नल एंट्री भी कल आपको बताई थी मैंने, प्रियदर्शनी ने पूछा था। एनी ट्रांजैक्शन इन विच देयर आर मोर देन 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, जिसमें 2-3-4 अकाउंट डेबिट हो सकते हैं और सिंगल अकाउंट क्रेडिट हो सकता है। 2-3-4 अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं और सिंगल अकाउंट डेबिट हो सकता है, या 1 और मोर देन 1 अकाउंट डेबिट एंड 1 और मोर देन 1 अकाउंट क्रेडिट। लेकिन डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा सेम आना चाहिए। फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम dual aspect, the total of debit and credit should always be same, should always be same। बराबर टोटल नहीं आ रहा है तो इट मींस यू आर मेकिंग सम मिस्टेक। दोनों टोटल जो है हमेशा बराबर होने चाहिए। एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? अब आप क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 12 तक कर सकते हैं। उसके बाद फिर शुरू होती है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। उसके बाद न्यू टॉपिक है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। मतलब यहां तक जो अब आप ट्रांजैक्शंस करेंगे उनमें यही ट्रांजैक्शंस आएंगी। कौन सी? सेल, परचेज, स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, एक्सपेंसेस पेड, इनकम रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, राइट? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, all these transactions you will face up to question number 12, up to question number 12। yes Priyadarshini? Sir, I have to ask a question from accounting equation. हाँ पूछो। Sir, there is a transaction in which it is written that sold the goods bought on credit for 25,000. So, sir, which two accounts will be affected by this transaction? sold the goods bought on credit for 25,000। आप कुछ सामान उधार लेके आए थे 25,000 का। sold the goods bought on credit for 25,000। तो जो सामान आप उधार लाए थे आपने उसे बेच दिया, तो आपके पास से गुड्स चली जाएंगी।
अकाउंटिंग इक्वेशन में स्टॉक में से माइनस हो जाएगा और कैश आपके पास आ जाएगा। हमने उधार में बेचा नहीं है, उधार में लेके आए थे, अब उसे 25,000 रुपए कैश में बेचा है। और अगर हमने कैश में नहीं बेचा होता तो हम एक डेटर बना लेते अपना, लेकिन गुड्स तो हमारे पास से गई, बिकॉज वी हैव सोल्ड द गुड्स, एंड बिकॉज वी हैव सोल्ड द गुड्स, स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड, स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड। ओके, क्लियर? Anshul Mittal, I am removing you now. I will not allow you in my class. Anybody else? Any other thing? Any other question you want to ask? Yes, Payal. Sir, in trade discount, there is statement written, if the goods sold at trade discount are returned by the customer, the amount of trade discount is again deducted from the list price of the returned goods. What Yes, is the yes. meaning of this statement? देखिए, आपने 2,000 रुपीज का कोई सामान खरीदा 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, लिस्ट प्राइस है 2,000, तो उसमें लिखा होगा परचेज्ड गुड्स ऑफ 2,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो आपने जनरल एंट्री करते वक्त क्या करेंगे, 2,000 का 10% 200 रुपीज माइनस कर देंगे, तो आपने लिखाया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,800 रुपीज, करेक्ट? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 500 या 1,000, सपोज आपने उसके बाद 1,000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए, तो आपने 1,800 के गुड्स खरीदे थे 1,800, आपने 1,000 के गुड्स वापस किए, तो 1,000 माइनस करेंगे या 1,000 में से भी पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, वो आपको बताना चाह रहे हैं। आपने अगर 1,000 के गुड्स वापस कर रहे हैं, लिस्ट प्राइस का अगर 1,000 है, तो एक्चुअल में 10% ट्रेड डिस्काउंट घटा के आपको 900 रुपीज की एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि जब आपने गुड्स लिए थे तब माइनस करके लिए थे, तो जब आप वापस करेंगे तो भी तो माइनस करके ही वापस करेंगे ना। तो अब जब आप 1,000 के गुड्स वापस करेंगे तो वहां पर 900 रुपीज की एंट्री होगी, ना कि 1,000 की। सो इसलिए डोंट फॉरगेट टू कैलकुलेट डिस्काउंट ऑन द रिटर्न प्राइस ऑल्सो। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन आपके है इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, इनमें आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे सारे। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिटर्न, ऑल these points will be there. Okay, so try to do it. This chapter is very, very important. In this month, by the end of this month, we should be able to finish this chapter. Every day I will tell you some special transactions. You should know how to identify the account, nature, increase, decrease, application of rule of debit and credit. जितनी भी एंट्री आप करेंगे सब में एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज डू नॉट क्रैम कि अगर ये एंट्री होगी तो मैं जो है इसमें ये जनरल एंट्री कर दूंगी।
Don't look at the book. When you do everything, then look at the book and check whether you have done it correctly or not. बुक में आपको डायरेक्ट जर्नल एंट्री दे रखी है फॉर्मेट में. दैट इज द एंड रिजल्ट. उसके पीछे जो आपको काम करना है, पूरा वर्किंग नोट, द थिंकिंग प्रोसेस, दैट इज मस्ट. रफ में करिए उसे. एवरी ट्रांजेक्शन you have to do in your rough notebook as working note in 5 steps. Try to get all the concepts, what it is, what is the difference, where it has to be applied. Not just sitting and listening. Keep doing everything. This is not theory class. It is to be done practically in all the numericals. So complete your work, update your work. In case you have any problems, ask me. Thank you. God bless all of you.